मतलब? सर क्या बोलते हैं हमें ऑन ग्राउंड पे आपने क्या प्लान रखा हुआ है? कैसे आपने तो जैसे ऑनलाइन आईएमएस जा रहा है तो आपने ऑन ग्राउंड कोई आपने, क्योंकि हम तो सितारों की मंजिलें तो हम तय करेंगे, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड प्रेजेंट भी तो रखनी है, हमें बड़ी मछलियां भी तो पकड़नी है। तो उसके हवाले से आपने क्या प्लान्स किए हैं? आईएमएस को किस तरह से हम ऑन ग्राउंड भी लेके जाएंगे? ऑन ग्राउंड ये मतलब एक लफ्ज जैसे है। ऑन फील्ड, जैसे हम जैसे मैदान में भी तो आना है ऑन ना हमें। फील्ड। जैसे मैदान में भी तो आना है ना, बीच में आके हमें खेलनी है ना कि बड़ी मछली है बड़ी ना? विकेट, हाँ बड़ी मछलियां। बड़ी मछली, बड़ी मछली, हाँ, बड़ी कोई बड़ी मछली। मछली के नाम बताएं। इस वक्त कौन सी बड़ी मछली है? देखें सर, हमें देखें क्योंकि पैलेस्टीन हमारा मेन वो है ना, टैग है कि हमें उस तक पहुंचना है, लेकिन हमें यहाँ से बड़ी गुजरना मछली कौन पड़ेगा। है? फलस्तीन कोई बड़ी मछली थोड़ी है, बड़ी मछली क्या नहीं, है? बड़ी मछली उसने पकड़ा हुआ है ना, उसने उसने जाल में घेरा हुआ है ना हमारे फलस्तीन को, इन चीज़ों को। तो हमें बड़ी मछली, हम जैसे कोई भी मिसाल ले लें, जैसे हमारे यहाँ लोकल जो हैं चीज़ें, उनको हमें उस तरह से गुजरना है ना, उन चीज़ों से, उन मसले से, उन मसाइल से उनको हल करते हुए गुजरना है और उधर तक पहुंचना है। तो इस हवाले से मेरे आपका तक, क्या प्लान बड़ी है? मछली तक। जी जी। हाँ, इसराइल बड़ी मछली है ये कह रहे हैं? जी जी जी। हाँ, तो ये बताएं, इसराइल इसराइल ऑन ग्राउंड बना था? नहीं, कहाँ पे सोच बना था? सोच थी एक, जो हाँ, फिर वहां से क्लस्टर जहाँ से बनाया था। थियोडोर क्लस्टर बनाया हर्ट्जल था। ने फिर एक क्लस्टर बनाया था, बताता हूँ ना। फिर पोलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इन तीन जगहों पे तीन क्लस्टर बनाए थे उसने। सही। कितने बंदे थे पता है क्लस्टर में? एक जगह 25, एक जगह 9 और एक जगह 100 कुछ टोटल। बस मैंने आपसे कहा है 1000 बंदों का क्लस्टर बनाए। थियोडोर सही। हर्ट्जल ने 150 बंदों का क्लस्टर बनाया और पूरी दुनिया को नथ डाल के रखी हुई इसराइल ने। थियोडोर हर्ट्जल ने क्लस्टर बनाया था, आईएमएस की थी, वो अलग बात है। इस्लामिक नहीं था वो, ठीक है। सर हमारी जेएमएस थी फिक्रें ना वो, कुछ और हैं। जेएमएस। जी। सर हमारी फिक्रें कुछ और हैं, हम जो करना चाहते हैं, जो हमने जैसे आईएमएस का जो एक है मंशूर है, उसको हम जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी जो माशरे में जो फिक्र है वो दूसरी है। उसको हम किस ये तरह है से। पहला सवाल, ये आपके क्लस्टर्स का पहला सवाल है ये। दिस इज हाउ यू स्टार्ट मेकिंग ए क्लस्टर, कि माशरे की फिक्र क्या है इस वक्त, और क्या ये वाकई असली सोल्यूशन है कि नहीं। थियोडोर सर। हर्टसल और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी तो ये किया था। हम्म। आप, नेल्सन मंडेला ने भी ये किया था। आस्क द राइट क्वेश्चंस। मैं आपको बता रहा हूं साइकोलॉजी को के अगेंस्ट मत जाएं। ये लोग साइकोलॉजिकली करेक्ट थे, पॉलिटिकली इनकरेक्ट ही थे। सर मैंने एक। साइकोलॉजिकली करेक्ट हो जाएं बस। पॉलिटिकली इनकरेक्ट होना ही तो इस्लाम है, जो आजकल की पॉलिटिक्स है। सर मेरे दिमाग में एक रमज़ान के हवाले से एक आइडिया आया था, दावा के हवाले से, कि मैंने कुछ टोटल 12 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, जो मैं इंशाल्लाह क्या बोलते हैं ऑन फील्ड लेके जाऊंगा और लोगों से उसके बारे में ना, जैसे आपने सही है गलत है, क्योंकि लोग तो उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते ना, वो तो सवाल भी नहीं कर रहे होते, वो तो कहना भी नहीं चाह रहे होते कि भाई मैं, ये है हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि हमने मैं के कुछ एस्टिमेट किया होता है कि ये ज़रूरत है, लेकिन हमारी ज़रूरत तो जो इस्लाम के हिसाब से कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो है। वो ज़ीरो वैल्यू पे सेट हुई है कि हमें इस्लाम ज़ीरो है, बाकी सब वन है। और हमें जो ऑन ग्राउंड जो सबको सवाल। एक मशवरा देता हूँ। अभी मैं ना बोल टीवी के साथ ना एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, अब शहरी में इंशाल्लाह आपको, हर शहरी पे इंशाल्लाह एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल हम जब डिस्कस कर रहे थे ना, तो मैं आपसे भी वो सवाल करता हूँ और आपने भी लोगों से ही सवाल करना है कि जब इस्लाम का लफ्ज सुनते हो तो क्या जेहन में आता है? आपके जेहन में मस्जिद और मौलवी क्यों आता है? आपके जेहन में अबू बकर और अली क्यों नहीं आता? सही सही ये है असली सवाल, ठीक है। आपके जेहन में इब्राहिम, मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आ रहे, चलो ठीक है। और वो तो नबी हैं, आपको कहते हैं नहीं नबी पे तो वही आती है। आपके जेहन में अली बिन अबी तालिब या उमर खत्ताब क्यों नहीं आ रही? इंस्टेंटली इस्लाम का नाम सुनते नहीं, हमारे जेहन में पता क्या था, इस्लाम की बात करनी है, अच्छा अभी नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद की बात करेंगे, या फिर झूठ बोलना, या रोजे रख लिया करो, रमजान में रोजे का फैशन के तौर पर एक लेक्चर शुरू होता है, ठीक है। नमाज से निज़ाम नहीं आता, नमाज से वो आती, पूजा पाठ आती है हमारे दिमागों में चीज़ें। या नहीं, इस्लाम से भी हमें पूजा पाठ आती है। इस्लाम के लफ्ज से भी साइकोलॉजी किया है, इसीलिए तो लोग इस्लाम पे नहीं आ रहे। इस्लाम में अगर अट्रैक्टिवनेस नहीं है तो हमने निकाली है ना। सही। इस्लाम, आप खुद सोचें, लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल। ऑल ऑफ अ सडन आपके जहन में तीन चार नाम आते हैं, ग्रास की खुशबू तक नाक में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्रिकेट, सोचें जरा, असली एक्सपीरियंस फ्रॉम द सोर्स आता है, सोर्स क्रिकेट के ग्राउंड की फील आती है जब क्रिकेट, क्योंकि खेली भी है ना। सही। इस्लाम का लाभ सुनते ही मस्जिद और मौलवी साहब इसलिए आते हैं क्योंकि इसके अलावा इस्लाम प्रैक्टिस नहीं किया हमने कहीं पे। हमें तो खेलने हमें का क्यों नहीं मौका मिल रहा है, हम सियासत, टिकट लेने की सोच रहे हैं।
हमें खेलने का मौका मिला है, लेकिन वो या हम खेल नहीं रहे। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको वो बड़े काम ज़हन में आने चाहिए जो कि मसलों को सॉल्व करने के बड़े काम, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़हन में नहीं आ रही। आपको मैं कहूं पॉलिटिक्स का टिकट ले लो, पीटीआई का टिकट देता हूं, आपके ज़हन में मस्जिद और मौलवी नहीं आ रहा। हम्म। आपके ज़हन में बड़ी चेंज की मौके आ रहे हैं, जो भी अच्छा ज़हन है तो वो उसे कह रहा है, वरना तो 2 नंबरी और रिश्वत ही आ रही होगी ना आम बंदे के ज़हन में, पावर आ जाएगी। और इस्लाम के मुसलमान के ज़हन में तो पावर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आती है कि मैं बड़ा काम कर सकूंगा। पॉलिटिक्स का काम बड़ा मतलब बड़ा काम होता है, ठीक है। इस्लाम का लफ्ज सुन के क्यों नहीं ये ज़हन में आता, जो पार्लियामेंट हाउस जाके या बिगर ग्लोबल लेवल के ऊपर कोई चेंज मैंने लेके आनी है, इस्लाम का लफ्ज ही छोटा करके दिखाया गया, एक खास ट्रैक बताया गया भाई इस्लाम बस ये है, तो क्यों आएगा कोई इस्लाम की तरफ। सही। आपकी एक दादी है, ठीक है, या नानी है, मेरी भी है दादी नानी, तो उनको एक ही काम आता है कि बेटा बैठ जाओ, खाना खिलाऊंगी वरना नहीं जाना, और खाना खाना पड़ता है, जबरदस्ती खिलाती है मुझे, ठीक है। और खाना खाना ही पड़ता है, जैसा भी बनाया उन्होंने खाना ही खाना है, ठीक है। गौर से समझें इस बात का, ये बहुत सबके सब सुन लें, स्पेशली लड़कियां ये बात सुन लें। अब उनको नानो कहते हैं, तो नानो के पास जाना हो ना मैंने, तो मुझे पता है प्रोटोकॉल है कि वहां पे जाऊंगा, जूते बाहर उतरवाती हैं, वो आए पहले हाथ दो, चलो हाथ दो पहले, ठीक है, मगर खाना नहीं खाना नहीं, फिर भी हाथ दो, ठीक है, तो ठीक है मैं हाथ दूंगा, फिर जैसा भी खाना बनाती हैं वो, मुझे खाना पड़ता ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक दो दफा मैंने नहीं खाया था तो पूरे खानदान में मुझे एक लेक्चर पड़ा था कि यार आप नानों के दिल रखने के लिए खा लेते, उन्होंने इतना बुरा बनाया है कि तुमने उनका खाना नहीं खाया। सो फिर क्या होता है, अब मैं जाना तो है, जाहिर है मेरी बुजुर्ग है, अब मैं जाता हूं तो पहले ही मैंने ना 1-2 दिन का पक्का किया होता है कि कुछ भी होगा खाना तो पड़ेगा, तो भूख में तो हर चीज अच्छी लगती है, खाना ही बनाना आता उनको मानना तो पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनाना आता होगा अपनी जवानी में, मैंने तो उनको नहीं जवान देखा ना, तो उनको जब भी मैंने उनके घर खाना खाया तो बस क्या बताऊं आपको, मेरी नानी है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनके इल्म में भी बरकत दे, और मगर जो चीज सही है वो सही है, शी इज द वर्स्ट कुक इन द वर्ल्ड। मतलब कई दफा ऐसे लगता है कि ये खाना अगर वैसे ही मैं किसी सिंक में डाल दूं तो पूरे घर की ना पाइप्स के अंदर से कीड़े भी मर जाएंगे इतनी मिर्च डाली होती है उन्होंने। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अब नहीं, अब खाना तो पड़ेगा, ठीक है। अब फिर उनकी 35-40 मिनट का एक एक जुमला होता है, वो भी सुनना पड़ेगा। 35-35 मिनट का एक एक जुमला चल होता है, मुझे कई दफा भूल जाता है कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं, ठीक है। अब अगर मेरी नानी अब बात कर रही होती है, और वो बात भी उस तरीके से और इतने जोश से और इतने दिल लगा कर रही होती है कि उनकी आंखों से जो आंसू टपकते हैं उन पर भी प्यार आ जाता है, मगर लफ्ज एक लफ्ज ही समझ आ सकता है आपको, यू फॉरगेट कि बात क्या हो रही थी, और आप कह भी नहीं सकते नानी को कि नानी अम्मी क्या बात करी थी, मुझे तो याद भी नहीं रहा, मुझे तो लगता है हमने सुबह के वक्त भागे, क्या पता डेट ही बदल गई हो, आपकी लेक्चर के बीच में डेट बदल जाती है, ठीक सही। है। अब जब भी मेरे घर में कोई भी कहता है ना साहिल, ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये नानी अम्मा के पड़े हैं, नानों को जाके दे आओ, तो मेरे जेहन पे आपको पता ना क्या गुजरती है, नानी के लफ्ज से ही, पता ना आपको। हम्म। अब मैंने ये जितनी भी किस्में बताई है ना आपको उनके एट्रीब्यूट्स की, वो सारी की सारी मौलवी साहब के पास है इस वक्त। 35-35 मिनट का जुमला बोलते हैं वो, कोई रेलेवेंस नहीं होती, सर ठीक वो है। एक और छोटे से उसमें रुक जाए, मेरी बात सुनो बेटा, आप पूरी ये लोगों की साइकोलॉजी बना रहा हूँ इस वक्त। सही सही। अब जब भी मैं नानी का लफ्ज सुनूंगा, नानों की तरफ जाना है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मैं इधर उधर भागूंगा के बाद सब कुछ हो जाए, बेशक मर जाऊं, बेशक मर, नानी की तरफ मत जाने देना, ठीक है। सुस्त हो उनको कह जाते। देना फौत हो गया, वो आ जाएंगी, मैं तो एटलीस्ट बच जाऊंगा ना। कई दफा मैंने सोचा गाड़ी चलाते हुए नानों की तरफ जाते हुए कि अगर ये एक्सीडेंट हो जाए तो इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं है, आज आज अगर एक्सीडेंट हो जाए मेरा, क्योंकि नानों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अब ये है मिसाल इस वक्त लड़कों लड़कियों के जहन में इस्लाम की। मस्जिद जाना है, कानों से धुएं निकला, ओ क्या करूंगा, मैं गॉड मस्जिद जाना पड़ेगा, क्यों? मौलवी साहब के 2.5 घंटे का एक जुमला सुनना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही राग अलापते रहते हो, कोई और चीज नहीं पता, वर्ल्ड व्यू तो दूर की बात है, करंट अफेयर से भी बिल्कुल मुबर रहे हैं वो। जब रमजान चलेगा तो रोजे की बात करेंगे, हज आ रहा होगा तो हज के लेक्चर चल रहे होंगे, ईद आ रही होगी तो ईद के लेक्चर चल रहे होंगे, सो ऑन सो फोर्थ, नथिंग टू डू विद मी। ही इज ऑल अबाउट दिस टेप रिकॉर्डर जो अपनी स्पीड पे कैलेंडर की डेट्स के ऊपर चली जा रहा है, और उसी दौर के मसाइल अभी तक रेलिवेंट समझ रहा है जिस दौर में वो खुद लड़का था, ठीक है। ये एग्जैक्ट सेम फिनोमेना हर मुसलमान लड़के लड़की के साथ हो रहा है। जुम्मे के 52 खुतबे चल रहे हैं, इस्लाम रोज बुला रहा है मस्जिद, ठीक है। जुम्मे को पूरे
पाकिस्तान में पहुंचना होता है, पहुंच जाता है पूरा पाकिस्तान, जुम्मे के टाइम पूरा पाकिस्तान जुम्मे जुम्मे मस्जिद में होता है। मगर मजाल है कि मौलवी साहब का लफ्ज भी सुन लें, वेट करते हैं मौलवी साहब कब आप अरबी में खुतबा शुरू करेंगे, जब आपकी उर्दू बंद होगी ना तब मस्जिद के बाहर जाऊंगा। आप इस्लामाबाद जाएं, लाहौर जाएं, कराची जाएं, मस्जिद के बाहर क्लस्टर बने हुए होते हैं लड़कों के, दोस्त नहीं होते, एक जितने दुखे हुए होते हैं। किससे? मौलवी साहब से। एक जितने दुखे में कि अंदर जाऊंगा तो सुननी पड़ जाएगी, और बाहर इतना लंबा लंबा वजू चल रहा होता है जुम्मे में के बाद अंदर जाऊंगा तो भाई साहब को सुनना पड़ेगा 8-8 दफा बाजू, एक एक इंच के ऊपर दोबारा दोबारा मसाज हो रही है कि वजू चल रहा है, ताकि अंदर जाऊंगा तो उस तकलीफ से ये वाली तकलीफ बेहतर है। जैसे क्यों? मेरे नानों वाला हाल है, सिंपल। जब तक आपको मसले की शिनाख्त नहीं होगी तब तक मसला सॉल्व कैसे करेंगे आप? इस्लाम के और मेरे बीच में एक खास साइकोलॉजी आ गई हुई है, वो साइकोलॉजी पिछली नस्लों ने पीएचडी की थी उसकी, कि इस्लाम को बोरिंग भी करेंगे, इररेलेवेंट भी करेंगे, तकलीफ दे भी कर देंगे, और मतलब भी बदल देंगे उसका मतलब। और जो इस्लाम के असली असली एट्रीब्यूट्स हैं वो दुनिया की बाकी की तमाम साइंसेस बता रही होंगी, और हम उधर भाग रहे होंगे और कहेंगे, और माँ बाप कहेंगे बच्चा बड़ा ही बेदीना और गैर इस्लामी हो गया, परवरिश में मसला था, मुझे पता था कि ऐसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसे मर्द से शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चा ऐसे निकलना था। ये जुमले क्यों? वो जा रहा है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो असल में इस्लाम करवा रहा है उस भाई साहब को, लेकिन पता नहीं इस्लाम का मतलब ये था। ये अंकल भी ये समझते थे, आंटी भी, के इस्लाम का मतलब ये है कि वुजू में जाके नमाज पढ़ लो बस, बाकी कुछ भी ना करो, इस्लाम। आप बड़ी मजहबी बच्चा है, आप रिश्तों के लिए जाएं लड़कियां देखने या लड़के देखने, लड़की बड़ी मजहबी है, क्या करती है? ईशा पढ़ती है, बहुत बड़ी मजहबी लड़की है, ईशा पढ़ती है, ठीक है। और अगर लड़का अगर फजर पढ़ ले तो पूरे मोहल्ले को बताता है कि वो फजर पे क्यों नहीं उठते हो, जा जाके लेक्चर दे रहा होता है नमाजों के कि भैया फजर पढ़ा करो, असली नमाज तो फजर की होती है। क्यों? खुद भाई साहब ने फजर पढ़ लिया आज, क्यों? उसको इस्लाम का मतलब ये बताया गया है। ही एक्चुअली थिंक्स कि अली बिन अबी तालिब और अबू बकर सिद्दीक आपस में फजर की नमाज डिस्कस कर रहे होते थे कि आज आपने फजर पढ़ी है कि नहीं। ये हालात है पाकिस्तानी मुसलमान के, कि सहाबा की भी इच्छा ये डिस्कशन, सहाबा कभी सोच सकते थे ये डिस्कशन हो क्या आपने नमाज पढ़ी है कि नहीं? ये सवाल पूछना पड़ता है पाकिस्तान में। क्यों? क्या चेक करने के लिए कि क्या ये दीनी घराने का बच्चा है कि नहीं। ये दीन का मतलब ये लेंगे तो फिर दीनी घरानों में ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे। सो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज ऑफ साइकोलॉजी। मेरी नानों की जो साइकोलॉजी है मैं समझ सकता हूँ, शी इज 89, आई गेट दैट। Maybe she was not like this when she was 29. But if you guys at 29, अगर आप 29 साल के, आप मेरी लड़कियां जो बैठी हुई वो आप मेरी नानो है, तो सॉरी, अल्लाह बचाए आपसे। फिर आप कोई और काम शुरू करें, क्योंकि अगर आपने इस्लाम पे आ गई और इस तरीके से आई तो लोगों को आपने इस्लाम से भगा देना। यू नीड टू अंडरस्टैंड द सम मोस्ट ऑफ द टाइम इस्लाम को जो मसला पड़ा हुआ इस वक्त, वो मुसलमान है, मुसलमान कैंसर की तरह लग गए जाके इस्लाम में जाके। जो करंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मुसलमानों का, वो है इस्लाम का मसला। गैर मुस्लिम बहुत छोटा मसला दे रहे हैं इस्लाम को। इस्लाम को सहाबा के दौर में गैर मुस्लिमों से मसला रहा था, हमारे दौर में मुसलमानों से मसला आ रहा है। वी आर द मोस्ट रिपेलेंट क्रीचर्स। जिसने इस्लाम से दूर भगाना हो 10 दिन का, जिसे कहते हैं ना वो तबलीगी जमाने, 4 माह लगा लो, 4 माह छोड़े, एक सरोजा लगवाएं पाकिस्तान में किसी गैर मुस्लिम का, दोबारा इस्लाम का नाम नहीं लेगा। सर क्यों? मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मैं 3 दिन गया हूँ, इसके बाद मेरे साथ, मैंने बोला मैं तौबा नहीं कर नहीं नहीं, लिया। अब उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं रेगुलर पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, तबलीगी जमात की। मैं वैसे उनकी टर्मिनोलॉजी बोली है कि किसी को इस्लाम से दूर भगाने की दावत देनी हो तो मेरे घर आ जाए, किसी और के घर चला जाए कि हाँ इस्लाम नहीं है बाकी सारा कुछ है। क्योंकि इस्लाम का मतलब क्या है कि 5 दफा मैंने नमाज पढ़ ली तो मैं इस्लाम हूँ, दैट्स। बाकी सारे का सारा पता है, नेटफ्लिक्स की मूवी पॉज होती है, जुम्मे के लिए जाता है, वापिस आके वहीं से पॉज दोबारा करता है, क्योंकि असल में नेटफ्लिक्स है। जी जी, 2 रकात असल में में वही मेरा सोच ब्रेन रहा होता है, वही नेटफ्लिक्स ले कहानी रही है, सोच रहा होता बीच है। में ब्रेक आई है और बाकी की नमाजें उसने क्या